कृष्णा। क्या आप जानते हैं बलराम जी भी इस कलयुग में आए थे? क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा करुणामय कौन है? क्या आप जानते हैं इस कलयुग में हरिनाम की भिक्षा कौन मांगता है? अगर नहीं तो ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। हरि बोल। वो है श्री नित्यानंद प्रभु। अब आप सोच रहे होंगे सबसे ज्यादा करुणामय नित्यानंद प्रभु, और ये नित्यानंद प्रभु है कौन? तो ये है साक्षात बलराम जी का अवतार। हाँ, सही समझे। कलयुग में आज से 500 साल पहले बलराम जी हमारा और आपका उद्धार करने के लिए बंगाल के एक चक्र धाम में हड़ई पंडित और पद्मावती देवी के यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने अलग अलग लीलाएं करी। तो आप जान गए होंगे सबसे ज्यादा करुणामय है कौन। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो आगे जरूर देखिए। हरि बोल। तो चलिए आगे बढ़। भिक्षा क्या होती है और नित्यानंद प्रभु इस हरिनाम भिक्षा को मांगते क्यों थे? तो हरिनाम भिक्षा का मतलब है हरि नाम की भिक्षा, यानी कि कलयुग जब बहुत बढ़ा नहीं था, श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु के अंडर में थे, उनके पार्षद थे, तो महाप्रभु उनको आज्ञा करते थे कि घर घर जाओ और हरि नाम बांटो। हरि नाम क्या होता है? मतलब कि उनसे कहा करते थे कि तुम जाओ और केवल हरि नाम की भिक्षा लाओ। हरि का जो नाम है, यानी निताई जाए द्वारे द्वारे, गौर हरि हरि पुकारे, मैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। हर किसी से भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। हरि बोलने से उसका भी उद्धार हो जाता था और हरि सुनने से श्री नित्यानंद का भी उद्धार हो जाता था और हो जाता है। आप भी अगर हरि बोल बोलेंगे, हम भी अगर हरि बोल बोलेंगे, हम सब एक साथ कहेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो आपका और हमारा सभी का उद्धार हो जाएगा। तो ये नित्यानंद प्रभु इतने करुणामय है कैसे? तो आगे बात करते हैं इसकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इतने करुणामय है कैसे? इसके पीछे कथा आती है, जगाई मधाई उद्धार कथा। जगाई मधाई, अब ये कौन थे? तो ये दोनों एक बहुत महापापी थे। इतने महापापी, गोमांस, वेश्यागमन, मदिरापान, ऐसा कोई पाप नहीं था जो इन्होंने छोड़ा हो। और एक दिन श्री नित्यानंद प्रभु श्री हरिदास ठाकुर के साथ रास्ते पर आ रहे थे। क्या करते? हरि बोल गौर हरि हरि बोल। हरिदास ठाकुर कौन है? अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो जरूर लाऊंगा। तो चलिए नित्यानंद पे चलते हैं। हरिदास ठाकुर। अब हरिदास ठाकुर और श्री नित्यानंद चले जा रहे हैं। तब एक रास्ते पे कोई व्यक्ति आते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु आप आगे मत जाइए, हे निताई आप आगे मत जाइए, दो महापापी, महाधूत, महादुष्ट वहीं पर रास्ते पे हैं और इतने पापी हैं, आप उनसे मत मिलिए, वो आपको भी मारेंगे, भगा देंगे। संतों को मार दिया करते थे जगाई और मधाई, इतने पापी। अब नित्यानंद तो करुणा अवतार, पापियों को ढूंढते रहते हैं नित्यानंद तो, कि पापियों का मैं उद्धार करूं तो करूं कैसे? तो वो बड़े खुश होते हैं और वो पूछते हैं बंगाली में, कौथा है कहाँ है वो दोनों पापी कहाँ है? तो फिर वो बताते हैं कि दोनों वैष्णवी थे, बताते हैं उस दर पे। नित्यानंद और हरिदास ठाकुर वहीं पर जाते हैं और उन दोनों के आगे जाते हैं, भैया तेरे पाँव पड़ू एक बार हरि बोल। और जगाई और मधाई इतने पापी कि नशे में धूत मटके भर भर के शराब पिया करते थे, मदिरा पान किया करते थे। तो उनमें से जो मधाई था, उसने मटका जो होता है मदिरा का, वो श्री निताई के सर पर दे मारा और निताई के यहाँ से रक्त की धार बह गई। और करुणा अवतार श्री गौर हरि, श्री महाप्रभु श्री प्रियाजू के भाव में आवेश में तृप्त रहने वाले श्री गौरांग देव वहां पे प्रकट हो गए और सुदर्शन हाथ में ले लिया और कहा कि तुमने मेरे निताई को मारा, मेरे प्राण धन को मारा, ये लो। और ऐसे करके सुदर्शन आ जाओ, सुदर्शन को आज्ञा करी और श्री नित्यानंद उनके चरणों में गिर गए कि महाप्रभु हम ऐसे पापियों के ही उद्धार करने के लिए आए थे। और नित्यानंद प्रभु ने श्री गौर हरि को शांत किया और उन दोनों पापियों को रियलाइज हुआ कि
हम सच में गलत हैं। और उन्होंने भी हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण किया और सभी पापों से तर गए और नित्यानंद से प्रार्थना करी। नित्यानंद के चरणों में गिर गए और श्री नित्यानंद महाप्रभु ने उन पर करुणा कर दी और उन्हें परम पवित्र कर दिया, पतित पावन कर दिया। ऐसे ही हमारे श्री नित्यानंद महाप्रभु इतने करुणामय की हद नहीं जिसकी। और उन्हीं ने इस कलयुग में हमारा और आपका उद्धार करने के लिए भी अवतार लिया है। कितने ही जघाई और मधाई का उद्धार करने के लिए श्री नित्यानंद प्रगटे हैं ताकि हमारा और आपका उद्धार हो सके। आज नित्यानंद त्रयोदशी है। नित्यानंद त्रयोदशी यानी श्री नित्यानंद महाप्रभु का बर्थडे। आप भी थोड़ा हरि नाम कीजिए, थोड़ा हरि नाम कीर्तन कीजिए, थोड़ा सत्संग कीजिए। अगर आपके पास श्री गौर हरि श्री नित्यानंद के विग्रह है तो उनका अभिषेक कीजिए और खूब मनोभाव से श्री नित्यानंद त्रयोदशी को सेलिब्रेट कीजिए ताकि श्री निताई की आप पर भी अहेतु की खूब कृपा बरसे और आपको भी हरिनाम मिले, आपको भी पीस ऑफ माइंड मिले। अब हरिनाम करने से होता क्या है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, अपने सभी दोस्तों तक पहुँचा दो इस वीडियो को कि मेरा ये नया YouTube चैनल है, सब सब्सक्राइब कर लो। और मेरे इस YouTube चैनल मेरा नहीं आपका है, प्राउड डिवोटी मैं ही अकेला नहीं, आप सब हो। तो चलिए साथ में शुद्ध भक्त बनते हैं, चलिए साथ में भक्ति को जानते हैं, चलिए साथ में इस सभी बहुत डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस बहुत फैल रहा है आजकल, इस सब को छोड़कर अभी साथ में एक साथ आगे बढ़ते हैं और हरि नाम भगवान की भक्ति के बारे में जानते हैं। अगर आपकी देवी जी में रुचि है, शिव जी में रुचि है, गणेश जी में रुचि है, श्री हरि में रुचि है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपका कोई भी प्रश्न है भक्ति से रिलेटेड, अगर मेरे अब वो क्या कहते हैं उसको, अब इतना तो मुझे आ नहीं रहा, अगर वो मेरे अंडर में रहा यानी अगर मैं उसका आंसर करने में सक्षम हूँ तो मैं ज़रूर उसका आंसर करूँगा, ज़रूर उस पर एक वीडियो अवश्य बनाऊँगा। आपको मेरे को केवल कमेंट करना, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो मिलते हैं आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, हरि बोल। श्री नित्यानंद आप पर खूब करुणा करे, ये नित्यानंद त्रयोदशी आपके लिए खूब यादगार हो। खूब भक्ति कीजिए, खूब सहलीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्री राधा रमन लाल की जय।